नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे में क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से हारना भी भूल गई है? क्या कांग्रेस के बारे में यह कहना जायज है कि कांग्रेस एक खिसियानी बिल्ली की तरह रिएक्ट कर रही है? आखिरकार क्यों राहुल गांधी अब पैसे के जरिए खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं? आज हम कुछ सवाल पूछने चाहते हैं। हम कांग्रेस से आज ये पूछेंगे कि क्या बहुमत का आंकड़ा जुटा पाने में नाकाम रहने पर बीजेपी पर खरीद फरोख्त के झूठे आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, चाहे गोवा का मामला हो चाहे मणिपुर का मामला हो। कांग्रेस से हम ये भी पूछेंगे कि अगर कांग्रेस के पास खरीद फरोख्त के सबूत हैं तो अभी तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करती, केवल क्यों हवा में हवाबाजी की जा रही है। और हम बीजेपी से आज ये पूछेंगे, तीसरा बड़ा और अहम सवाल, कि जनता ने जिस दल के मुख्यमंत्री को हरा दिया, जिस सरकार को हटा दिया, दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आखिरकार क्यों उस सरकार का बनना उस पार्टी का जरूरी है? क्या गोवा की जनता के साथ ये दगाबाजी नहीं है? इन सवालों पर हम इन दलों से करेंगे सीधे सवाल, लेकिन पहले दिन भर की ये हलचल। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, चारों खाने चित राहुल। मनोहर पर्रिकर गोवा राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून 5 विधानसभा चुनावों में से 3 में जीत के बावजूद 2 राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलते दिख रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को चारों खाने चित कहा जाने लगा है। गोवा और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने में कांग्रेस पीछे छूट गई और इसका ठीकरा कांग्रेस के बड़े नेताओं के सिर फोड़ने वालों में बाहरी ही नहीं, कांग्रेस के अपने भी हैं। खासकर गोवा को लेकर तो कांग्रेस के नेता कांग्रेस के बड़े नेताओं के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो नतीजों के बाद दूसरे दलों से बात करने की जगह अपनों में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस का 17 सीट आके भी गवर्नमेंट नहीं बना क्योंकि कांग्रेस की तरफ से देरी हो गई। कुछ डिस्कशन चल रहे थे, डिसीजन जल्दी नहीं हुआ। इसके वजह से ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फेलियर और ब्रेकडाउन की वजह से हम सरकार नहीं बन पाए। लेकिन अभी भी टाइम है, देखेंगे क्या होता है। जो पार्टी अपने विधानमंडल गठ का नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार तय नहीं कर सकती, वो सरकार क्या स्थापन कर सकती? असल में गोवा में कांग्रेस 17 सीटें जीतकर भले ही सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन नतीजों के बाद गठबंधन के आंकड़े बीजेपी के साथ हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 13 विधायकों, जीएफपी के 3, एमजीपी के 3, एनसीपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक का बीजेपी को समर्थन हासिल है। राज्यपाल के पास दावे के बाद सरकार बनाने का न्योता मिलते ही कांग्रेस पर्रिकर की ताजपोशी पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन वहां भी उसे फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कहा कि आपने विधायकों के समर्थन का आंकड़ा क्यों नहीं दिया? सरकार बनाने के लिए न्योता देना गवर्नर का विशेषाधिकार है। उस वक्त आप कहां थे जब मनोहर पर्रिकर ने सरकार बनाने का दावा किया? आपके पास बहुमत था तो राज्यपाल आवास पर धरना देते। सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन बीजेपी को 16 मार्च तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा। इस बीच 28 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस की जगह 21 सीट वाली बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मणिपुर में भी राज्यपाल ने दे दिया है। इस सियासी हार पर कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए हैं। That is what has happened. The mandate of the people of Goa and of the people of Manipur has been stolen by the BJP. चुनाव तो सरकारें बनाने के लिए होता है और इसलिए स्वाभाविक है कि जब किसी एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है तो जो विधायक चुने गए हैं और जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो अपनी भूमिका तय करेंगे और उनके समर्थन के आधार पर दोनों बड़ी पार्टियों में से कोई ना कोई एक सरकार बनाएगी। हम तो पूछेंगे कि क्या राहुल का आरोप सही है कि बीजेपी ने गोवा में विधायक खरीदे? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल, क्योंकि आपके जवाबों का लगातार इस शो के दौरान मुझे इंतजार रहेगा कि क्या राहुल गांधी का यह आरोप सही है कि बीजेपी ने गोवा में विधायक खरीदे। और अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए और अपने जवाब हमको हमारे नंबर जो कि आपको याद हो चुका है 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #मोदी धमाल वर्सेस राहु काल के जरिए भी
आप अपने सवाल, सुझाव और राय जरूर दें। मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस बड़े डिबेट में मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा यहाँ स्टूडियो में है, जो खुद एक वकील भी है। साथ में हमारे साथ स्टूडियो में विश्वजीत भट्टाचार्य साहब है, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं 2009 में, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी। आजकल प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में। दो कानूनविद हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका, सबसे पहले विश्वजीत राणे साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि गोवा से हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और बड़े दुखी भी हैं कि नंबर ज्यादा आने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए। ऐश्वर्या भाटी, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, आपका भी स्वागत है। और साथ में प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है प्रियंका इस डिबेट में। सीधे सवाल करूंगा। प्रियंका, मैं जानना चाहता हूं, अभी तक आपके पास गोवा में कितने विधायकों का समर्थन है? अभी तक 8 बजे तक इस वक्त। देखिए, ऐसा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया है फ्लो टेस्ट होगा। फ्लो टेस्ट पे आपको समझ में आ जाएगा कितना समर्थन है, कितना समर्थन नहीं है। ये जो समर्थन की बात है, ये जो राज्यपाल साहिबा हैं, उनको जब हमने 12 तारीख को अपॉइंटमेंट मांगा था, तो ये राज्यपाल साहिबा को हमसे पूछना चाहिए था। मृदुल सिन्हा जी को, पर्रिकर जी को इनवाइट करने से पहले हमसे पूछना चाहिए था, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं, कि आपके पास समर्थन है या नहीं। हमने उनसे लिखित में अपॉइंटमेंट मांगा था। अपॉइंटमेंट ना मिलने पर हम सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्लो टेस्ट की बात की है, जो गुरुवार को होने तक की बात की है। 15 दिन दिया जाता है, पर उनको 2 दिन के अंदर अंदर कहा है। तो जहां तक समर्थन की बात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की आप हैसियत से सबसे बड़ी please allow पार्टी me to बनकर complete उभरे हैं, सवाल। पर इतने विधायक नहीं है आपके पास कि आप हाफ वे को क्रॉस कर सके। मैंने इसीलिए पहले आपसे पूछा कि आपके पास 20 है, 21 है कि 17 है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये डिसीजन जो होगा ना, फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, उसके वर्डिक्ट का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये भी कहा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में प्रियंका जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं सूट करेंगी। हाँ, आपने रिपीट दैट आल्सो? चीजें आपने कही, आपके नहीं, आई विल टेल यू। न्यूज रिपोर्ट में मैं सुन रही थी, बकायदा सुन रही थी, जहां आपने कहा राहुल गांधी के चारों तरफ से चित हुए हैं। चारों खाने ये कहा आपने। मैं कहूंगी चारों खाने चित हुए हैं। मैं कहूंगी ये प्रजातंत्र के चारों खाने चित हुए हैं प्रधानमंत्री के अंदर अंदर। आज प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं। क्या ये न्यू इंडिया में इस तरीके से प्रजातंत्र की मजाक बनाई जाएगी, जहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर साहिबा इनवाइट तक नहीं करती हैं या पूछती भी नहीं है। अलाउ मी टू कंप्लीट। आपने सुमित जी, अभी आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। दूसरी चीज, आपने सुप्रीम कोर्ट मैं कुछ चीजें सुनवा देता हूँ, हमें फटकार लगी है। मैं कुछ चीजें सुनवाता हूँ दो बड़े नेताओं की। आपने बात कही, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के बाद और एक तरफ राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद। चुनाव जीत के दो शख्स पहली बार कैमरे के सामने आते हैं। नरेंद्र मोदी 2 राज्यों में जीतते हैं, राहुल गांधी की पार्टी 3 राज्यों में बड़ी पार्टी बनती है, एक में सरकार बनाती है और 2 में वो बड़ी पार्टी बनती है, गोवा और मणिपुर में। और सुनिए, आप खुद तय करिए कि कौन प्रजातंत्र का मजाक उड़ा रहा है। मैं प्रियंका जी आप ही के पास आऊंगा, पहले मैं वो साउंड बाइट सुनवाता हूं। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी स्क्रीन के ऊपर। विजय, पेड़ भी हमें सिखाता है, पौधे भी हमें सिखाते हैं। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है, अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। So they are saying that it is okay for them to misuse the office of the governor. That's what they're saying. Well, the fact of the matter is that there were 5 state elections. 2 of them were won by the BJP, 3 of them were won by the Congress. And in 2 of the states where we won, democracy has been undermined by them, using financial power, money. प्रियंका जी, प्रजातंत्र का मजाक कौन उड़ा रहा था?
हाँ मैं बताती हूँ, मजाक तो वही हुआ ना। प्रधानमंत्री एक तरफ ये भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी एक तरफ जाते हैं और आपके राम माधव जी दूसरी तरफ जाते हैं और इस तरीके से सीआईएसएफ से कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट एमएलए है उनको इम्फाल से उठाकर गुवाहाटी कर दिया जाए और उनकी तरफ लाया जाए। सेम हम गोवा में देख रहे हैं कि गवर्नर साहिबा से हम समय मांगते हैं, समय हमें दिया नहीं जाता है। आपने सवाल जो राहुल गांधी जी से किया, अगर आपको ध्यान होगा ट्विटर पे, अगर आप मुझे जवाब देने का मौका दें तो आई बी ग्रेटफुल। प्रियंका जी आप ही बोल रहे हैं, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं सबके सवाल दूंगी। मैं सबके no, 5.5 minutes. I'm sure she will You get are time. you are only speaking. Let the other panelists speak. No. I'm Nupur sorry. want to respond to आपने you. प्ले भी किया आपने है, इल्जाम लगाया है, मुझे कंप्लीट तो पीएम कर लेने कहते दीजिए। कुछ है और करते कुछ है। प्रजातंत्र के बारे में कहते कुछ है, जवाब कुछ देना चाहते हैं। नुपुर, देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि राज्यपाल का जिम्मा है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाया जाए। साफ सी बात यह है कि जैसे प्री पोल अलायंस, जैसे कांग्रेस ने सपा के साथ लड़ा था उत्तर प्रदेश में, लीगल है, कानूनी तौर तरीके से सही है, वैसे पोस्ट पोल अलायंस भी कानूनी तरीके से बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास कि किस तरीके से सरकारें बनाई गई है। दूसरी बात बहुत जरूरी है जानना, आप कहते हैं कि राज्यपाल के ऑफिस का मिसयूज हुआ है, तो आपने सर्वोच्च न्यायालय में दलील क्यों नहीं उठाई? तीसरी बात, आप ये कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसे का इस्तेमाल किया गया है, तो आपने ये बात भी सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं उठाई? सर्वोच्च न्यायालय में आपने बस एक, आपकी मेन प्रेयर ये थी कि भाई जो ओथ सेरेमनी है, जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, उसके ऊपर स्टे ग्रांट करे। वो आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं उनको वर्बेटम कोट करना चाहूंगी, आज हमारे चीफ जस्टिस कहर ने साफ ये कहा है कांग्रेस पार्टी के वकील को, जो इनके सीनियर लीडर भी है अभिषेक मनु सिंघवी जी, साफ बात शब्दों में ये कहा है कि आप चाहते तो 30 सेकंड में हमें दिखा सकते थे कि आपके पास फ्लोर ऑफ द हाउस में आपके साथ पूर्ण बहुमत के एमएलएज हैं, ना तो आपने ये प्रूफ किया, और अगर आप चाहते तो ये भी प्रूफ करते, सुनिए जरूरी है, प्लीज अलाउ मी टू फिनिश। आप चाहते तो ये भी दिखा सकते थे कि भाजपा जो कह रही है कि हमने जो परेड कर रखे हैं 22 एमएलए, वो उनके पास सपोर्ट नहीं है, आपने वो भी नहीं किया। 4 दिन से आपने ये भी नहीं दिखाया कि आपने एफिडेविट बनाए अपने सपोर्ट में, पूर्ण बहुमत किसी की आई नहीं। प्रियंका एक क्विक रिस्पॉन्स। मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, किस तरीके से गवर्नर साहिबा को ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया कि वो 12 तारीख को हमसे ना मिलकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो 6 सीट से 18 सीट पे आ गई, 17 सीट पे आ गई है, और जो 21 सीट वाली पार्टी जिनके खुद के चीफ मिनिस्टर से लेकर मंत्रीगण की हार हुई है वो आकर 13 सीट पे आ जाते हैं। आपको किस भरोसे से ये कॉन्फिडेंस हुआ 13 और 18 के बीच में, 17 के बीच में, कि पहले समय उनको दिया जाना चाहिए? दूसरी बात, हमने ही नहीं बात की, हमने 1 मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज। हाँ प्रियंका, आप बोल रही है, मैंने आपको टोका नहीं, नुपुर टोक रही थी तो मैंने उनको रोका। जो सुप्रीम कोर्ट की बार-बार यहाँ पे बार-बार वो बात कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्लो टेस्ट होना चाहिए, फ्लो टेस्ट के हिसाब से पता चल जाएगा। फ्लो टेस्ट 15 दिन का दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर मेजोरिटी प्रूव करनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये 2 दिन के अंदर अंदर इनको मेजोरिटी प्रूव करनी है। मैं पूछना चाहती हूँ, एक नॉन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था वो खुद हार जाते हैं। ठीक है, नुपुर रिस्पॉन्स। परसेकर साहब हार गए, आप 21 से घटकर 13 पर आ गए, आपकी पार्टी ने पॉपुलैरिटी खो दी। नुपुर, फिर क्यों मुख्यमंत्री बनना है? मैं आपको साफ बात कह दूं, सबसे पहली बात तो ये प्रियंका जी समझना बहुत जरूरी है कि अगर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता अगर ढील दे देते हैं और वो सोते रह जाते हैं, तो इसमें भाजपा की गलती तो आप कह नहीं सकती। अगर आपकी कैसे सोते रह गए? अच्छा तो आप कैसे कह सकते हैं? सुनिए, 2 दिन तक आपने लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई लीडर नहीं चूज किया, 2 दिन तक, ये बात सच है। उसके बाद अगर आप कह रहे हैं साहिबा ने आपको चांस दे दिया, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। आप मेरी बात सुनिए, 2 दिन तक आपने लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई लीडर चुना नहीं जो आपका मुख्यमंत्री का फेस बन जाता। उसके बाद अगर आपके पास 21 से ऊपर एमएलए थे तो आपको परेड करने से रोका किसने? आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाए एफिडेविट्स के द्वारा। नहीं, आगे जरूरी है सुनना। आप कह रहे पारसेकर साहब हार गए, वैसे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी कहीं से चुनाव नहीं जीते थे, वो तो दिल्ली से भी हारे थे, फिर भी प्रधानमंत्री बने थे। आई एम सॉरी, जो आउटसाइड सपोर्ट भाजपा को पड़ा है, और मैं एक बात दोहरा दूं, 32% के वोट शेयर के साथ बीजेपी आई, एंड आई एम सॉरी टू से, एक बात सुन ले, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। उनकी जो आउटसाइड सपोर्ट था एमएलए का, उन्होंने विश्वजीत राणे कि मनोहर पारिकर जी हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर बने। विश्वजीत राणे कांग्रेस के विधायक गोवा से चुनकर आए हैं, मेरे साथ लाइव है इस वक्त
विश्वजीत, क्या ये एलिगेशन ठीक है? और मैंने भी आपका बयान सुना है कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप सोती रह गई, उस बात का उसको पता ही नहीं चला कि कब नीचे से बीजेपी ने कारपेट हटा लिया। मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड पे बोला था कि मैंने उसको सुनाई दे रहा है? जी जी बोलिए आप विश्वजीत, आई कैन हियर यू। राणे साहब आप बोल सकते हैं, मुझे आपकी बहुत क्लियर आवाज आ रही है। या मैंने ऑलरेडी बयान दिया था, मैंने स्टेटमेंट किया था बाकी के मीडिया के इसमें कि जो गवर्नर ने किया है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो कुछ कांग्रेस ने भी किया है, जो मैं कांग्रेस का विधायक हूं, मेरे पिताजी इधर 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन हमारे तरफ से भी कुछ गलतियां हुई है। हमने 2 दिन लगाए सीएलपी लीडर इलेक्ट करने में, लेटर भी नहीं दिया गवर्नर में, राजभवन में। ये तो 11 तारीख को रात को होना चाहिए था। मैंने ऑलरेडी शिकायत की है राहुल जी से, लेकिन गवर्नर का हाउस जो है, गवर्नर का हाउस एक हॉर्स ट्रेडिंग का वेन्यू बन चुका है। उधर सब कुछ पेपर वर्क उधर हो रहा था, लेकिन अभी नंबर्स बीजेपी के पास 21 है क्या नहीं वो परसों पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये सीनियर लीडरशिप जो गोवा भेजी गई थी, हम पूरे विधायक जो है नाराज है कि इन लोगों ने एक सीएलपी लीडर चुनने में मोर देन 48 आवर्स माननीय दिग्विजय सिंह जी को भेजा गया था इंचार्ज बनाकर, और ये सही नहीं इंचार्ज भी है गोवा के, वो कई दिनों स्टेशन भी रहे। इसका मतलब नहीं कि प्रियंका से जवाब लेता हूँ। राणे साहब आपने कुछ जेन्युइन सवाल उठाए, कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है प्रियंका। हाँ, मैं बस एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी। राणे जी सीएलपी लीडर की बात कर रहे हैं, सेम मणिपुर में भी उनको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। बीजेपी ने अब तक अपना सीएलपी लीडर नहीं चुना है। चीफ मिनिस्टेरियल का जो इनका कैंडिडेट था वो खुद सीट हार कर बैठे हैं, फिर भी नजमा हेपतुल्ला जी ने इनविटेशन इनको दिया है। तो ये जो दलील गोवा में अगर होती है तो सेम मणिपुर में भी लागू होनी चाहिए। ये बहुत बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से, और मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। 1989 में जब आर वेंकटरमन जी ने राजीव गांधी को राणे अगर कोई बात कह रहे हैं प्रियंका जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप को सुननी चाहिए। और विश्वजीत राणे कोई पहली बार के एमएलए नहीं है। नहीं, आप बड़ी आसानी से गोल पोस्ट शिफ्ट कर रही है प्रियंका जी। आप गोवा की बात तो मणिपुर ले जाती है, मैं मणिपुर जाऊंगा तो आप पंजाब चली जाएंगी। मैं स्पेसिफिकली गोवा पे स्टिक कर रहा हूँ। प्रियंका जी आपने एक बात भी जवाब नहीं दिया जो उन्होंने सीधे तौर पे कहा, और 2 बार कहा, अंडरलाइन करके कहा कि हमारी लीडरशिप लेट रिएक्ट कर रही थी। मैं जवाब लूंगा प्रियंका आपसे। ऐश्वर्या जी भी है, देवाशीष भट्टाचार्य, विश्वजीत भट्टाचार्य भी है। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। मैं आप मेरी बात सुनिए। 2 दिन तक आपने लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई लीडर चुना नहीं, जो आपका मुख्यमंत्री का फेस बन जाता। उसके बाद अगर आपके पास 21 से ऊपर एमएलए थे तो आपको परेड करने से रोका किसने? आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाए एफिडेविट के द्वारा। हमारे तरफ से भी कुछ गलतियां हुई है। हमने 2 दिन लगाए सीएलपी लीडर इलेक्ट करने में, लेटर भी नहीं दिया गवर्नर में, राजभवन में। ये तो 11 तारीख को रात को होना चाहिए था। मैंने ऑलरेडी शिकायत की है राहुल जी से। डिबेट की शुरुआत करूंगा, आंसर्स दिखाता हूं। अभी तक के जो आंसर्स आए हमारे आज के सवाल पर, क्या राहुल का आरोप ये सही है कि बीजेपी ने गोवा में विधायक खरीदे? हजारों की संख्या में एसएमएस आ चुके हैं। 25% यहाँ कहते हैं, ज्यादातर 75% नहीं कहते हैं। और ट्विटर पोल में भी जो नतीजे हैं, 22% यहाँ कहते हैं, 78% नहीं कहते हैं। मोटे तौर पर दर्शक वर्ग ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं है। मैं भट्टाचार्य साहब आपके पास आना चाहूंगा इस सेगमेंट में। क्या बगैर सबूत के नेताओं का ये कह देना कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त की जा रही है, हम लेके पहुंच गए गवर्नर के पास, क्या ये जायज है? क्योंकि कोर्ट में कुछ नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछूं। देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये जायज तो नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल क्लाइमेट अब ऐसा हो चुका है। पास्ट आप देखिए ना, पिछले 70 साल से जैसा हो रहा है। अब हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है सबको पता है। हॉर्स ट्रेडिंग और इलेक्शन फंडिंग में जो घपला होता है, विच इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, तो हमें हिपोक्रिटिकल होना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी किया है। अगर कांग्रेस पार्टी आज बोल रहा है हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, पिछले में कांग्रेस पार्टी भी किया है,
तो आज बीजेपी भी कर रहा है। अगर वो हॉट सीटिंग हुआ है, हमें ये नहीं पता हुआ या मैं तो नहीं हुआ वही कह रहा हूं कि आप कह क्यों रहे हैं, आप साबित करिए ना। ये तो हमारे परंपरा है अगर पॉलिटिकल लाइफ में कि सब एक दूसरों को, कोई अगर इलेक्शन हारता है, सत्ता नहीं बना पाता है, तो हॉट सीटिंग बोलते हैं। आप तो वकील आदमी हैं। जी हाँ। अतीत में कोई गलतियां हो गई हैं, इसलिए आज भी वो गलती हो रही है। हाँ। ये कहना कानून की देवी मानेगी क्या? इसके आगे पट्टी बंदी है। मैं आपसे सहमत हूं। सबूत दीजिए ना आप। बेबुनियाद, बेफजूल अगर किसी को आप कोई आरोप लगा रहा है, वो गलत है, मैं पूरा सहमत हूं। और लेकिन यहां पे एक मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, मेरा ख्याल थोड़ा सा होली का मूड में था। तो अगर बीजेपी जो है, बीजेपी अगर स्विफ्टली एक्ट करता है, उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो करते हैं रिजाइन, महामहिम राष्ट्रपति जी उनका रेसिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बीजेपी जाता है महामहिम गवर्नर के पास, कहता हमारा पास 21 हैं, बीजेपी के पास प्लान था और वो 12 तारीख को वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो दिस क्लॉक कांट बी पुट बैक बाय द कोर्ट। मेरा ख्याल से अब कांग्रेस पार्टी को इतना समझना चाहिए था कि अगर उच्चतम न्यायालय में, एक मिनट, अगर आप दरवाजा खटखटा रहे हैं और अगर आप स्टे मांग रहे हैं और आप बोल रहे हैं कंपोजिट फ्लोर टेस्ट करेंगे, वो हो नहीं सकता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को आज उच्चतम न्यायालय से कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक ही चीज मिला है, 15 दिन के बगैर 2 दिन मिल गया है, वो सही किया है। सो उच्चतम न्यायालय ने आज जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा में अगर कांग्रेस पार्टी का पास अगर नंबर हैं तो दिखा दे परसों। बिल्कुल। ऐश्वर्या, एक सवाल मेरा आपसे है। ऐश्वर्या, क्या राज्यपाल महोदया को नहीं करना चाहिए था सबसे बड़ी पार्टी उसके नंबर ध्यान में रखती, और वो पार्टी जो मैंडेट हार चुकी है, जिनके अपने सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं, उस फैक्टर को भी ध्यान में रखती कि हम किसको बुला रहे हैं? जी, मेरे को क्विकली मैं आपको एक लीगल रेजीम इसका पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, गवर्नर बाउंड होता है उस पे काम करने के लिए जो एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उस पे गवर्नर को हर टाइम उस पे काम करना ही पड़ता है। खाली उसका एक्सेप्शन ये होता है कि जब वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए किसी भी पार्टी को इन्वाइट करता है कि आप चीफ मिनिस्टर बनिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पे क्लियर मेजॉरिटी है किसी सिंगल पार्टी की, वहां पे तो कोई शक का सवाल ही नहीं उठता, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैज टू बी कॉल्ड, क्योंकि क्लियर मैंडेट है कि उसके पास मेजॉरिटी है। इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जब हंग असेंबली होती है, हंग असेंबली है, इसका मतलब क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह देखने वाली है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास क्या मेजॉरिटी है या किसी और दल के पास ऐसी मेजॉरिटी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज जब हंग असेंबली है तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, तब इंपॉर्टेंट पैरामीटर मेजॉरिटी है। और गवर्नर बाउंड है ये पता लगाने के लिए, देखने के लिए कि किसके पास मेजॉरिटी है। और ये एसआर बोम्मई के जजमेंट से लगा के सुप्रीम कोर्ट की सारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने इस बात को रिटरेट किया है कि द रियल आप तो टेस्ट ऑफ कानूनविद है मेजॉरिटी लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ ये द तो हाउस। फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय होगा ना कि मेजॉरिटी है कि नहीं है। एक सरकारिया इशू, सरकारिया कमीशन, फ्लोर ऑफ द हाउस में तय होगा ना मेजॉरिटी है कि नहीं है। एक मैं आपको और अगर मेजॉरिटी नहीं है, बीजेपी के पास 13 नंबर है, तो कांग्रेस का पहले क्लेम बनता है कि 18 है, आप 17 है, आपको हम पहले बुलाएंगे। ऐश्वर्या, देखिए मेजॉरिटी इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट हैज टू बी डिटरमाइंड। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पाई गवर्नर को ये दिखाने के लिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के आगे बढ़कर वो उनको मेजॉरिटी मिल चुकी है और कोई दूसरा तो गवर्नर को बुलाना चाहिए था ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। मेजॉरिटी गवर्नर को बुला के कांग्रेस की लीडरशिप से पूछना चाहिए था कि आपके नंबर कहां से हैं। मृदुला सिन्हा ने ऐसा किया ही नहीं। सुमित जी, इन दलों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दलों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाएं और गवर्नर को ये बताएं कि हमारे पास इस ग्रुप का सपोर्ट है, इस लोगों का सपोर्ट है, इस तरह हमारी मेजॉरिटी पूरी हो रही है। अगर दोनों दल एक साथ में गए होते और दोनों के पास लेटर्स ऑफ सपोर्ट होते तो कोई बात यू मेड योर पॉइंट। पार्टीज को जाना चाहिए। प्रियंका जवाब दीजिए। पार्टीज नहीं गई और विश्वजीत राणे ने साफ कहा कि हम लोग लेट हो गए। वो देखिए, ऐसा ये विश्वजीत राणे जी का वर्ड वर्सेस गोवा पीसीसी प्रेसिडेंट के वर्ड के अगेंस्ट हो जाएगा। उन्होंने आज खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, फलेरो जी ने, कि 12 तारीख को, और मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा था, 12 तारीख को हमने गवर्नर साहिबा को चिट्ठी लिखी है,
हमने उनसे कहा है क्योंकि वो मैंडेट हार चुके हैं तो और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज कर आए हैं तो हमें समय दिया जाए और हम अपना दावेदारी देना चाहते हैं। गवर्नर साहिबा ने वो पूरा डिस्कार्ड करके डिस्काउंट कर आप मनोहर पारीकर जी को बुला लेते हैं, उनसे लेटर्स ले लेते हैं विदाउट इवन लिसनिंग कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो आपकी दावेदारी हमारे पास है या नहीं है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म मैं कहूंगी जो बाईपास किया गया है वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे, द वन इन द सेंटर। और इस तरीके से अगर आप ये डेमोक्रेसी की हार हुई, ये डेमोक्रेसी की हार है। एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, आप कह रही हैं कि 12 तारीख को आपके पास पूर्ण बहुमत थी, 21-22 एमएलए की थी, तो आई एम सॉरी टू आस्क यू, आप कल सर्वोच्च न्यायालय के पास आपने दलील डाली और आज आपकी हियरिंग थी, आज आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिखा दिया कि आपके पास 21 एमएलए है, पूर्ण बहुमत है? और दूसरी बात, आप बार-बार एक सेकंड सुन लीजिए, बार-बार कहे जा रहे हैं राज्यपाल ने अपना ऑफिस मिसयूज किया। आपने कहीं पे भी पिटिशन में ये प्रे नहीं किया है। इनफैक्ट मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं बिकॉज मुझे पता है कोर्ट में क्या हुआ। आपने सिर्फ स्वेरिंग इन सेरेमनी के ऊपर स्टे मांगा था और ये जो फ्लोर टेस्ट है ये भी भाजपा को जो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे वकील हरीश साल्वे जी ने वहां जाके प्रेजेंट किया कि आप फ्लोर टेस्ट लीजिए। आई एम सॉरी टू फैक्चुअली करेक्ट यू ऑन दिस, फ्लोर टेस्ट भी भारतीय जनता पार्टी का मांगा हुआ है कोर्ट के अंदर। नहीं, फैक्चुअली करेक्ट ये है नूपुर जी कि हमने जाकर स्टे मांगा है क्योंकि हमने कहा है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। मैं पहले सवाल का जवाब हमने लेटर दिया था कि नहीं दिया था? हमने बिल्कुल लेटर दिया था, बाकायदा दिया था। ये गवर्नर साहिबा की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें बुलाएं और हमसे जो भी सपोर्ट है हम सपोर्ट हमने जाते नहीं, हम 20-22 एमएलए आपके पास थे, उनके लेटर हम कोर्ट में मांगे हैं। दिखा देते। आज जो चीफ जस्टिस कहन ने साफ मांगा है कि 30 सेकंड में आप अपने लेटर दिखा देते। अगर आप बीच में बोलेंगी नुपुर तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप मेरा सवाल नहीं समझी हैं, दोनों जन सवाल पूछ, तो मैं सवाल समझ गई हूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं पेश किया, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब आप बार बार दलील दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम गवर्नर की जगह नहीं ले सकते हैं, ये गवर्नर को तय करना है कि किसको बुलाना है। लेकिन अब हमने तो चिड़िया चुग गई खेत। दलील रखी है। एक मिनट हमने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने यही दलील रखी कि हमने बोला था कि हमें बुलाया जाए, पर हमें बुलाया ही नहीं गया, हमें जवाब तक नहीं दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा, प्रियंका मैं कुछ चीजें पढ़ दूं यहाँ पे। प्रियंका देखिए, प्रियंका आपकी बात आधी सच है, आधी आप छुपा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के मैं सवाल जवाब स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं और आपकी नॉलेज के लिए और तमाम दर्शकों के लिए मैं रिपीट भी कर देता हूं, क्योंकि हमारे भी रिपोर्टर्स ने वहां सुप्रीम कोर्ट में थे जब ये पूरी प्रोसीडिंग चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कांग्रेस के वकील से अभिषेक मनु सिंघवी साहब से कि क्या आपने विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी थी, आपके नंबर कहां हैं? जवाब दिया गया, बीजेपी को कम सीट मिलने के बाद भी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए कहना संविधान के नियमों के खिलाफ है। अगला सवाल, अगर आपके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या थी तो आपने हलफनामा क्यों नहीं पेश किया? कांग्रेस ने कहा कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी है, इसीलिए राज्यपाल को इस मामले में सबसे बड़ी पार्टी से चर्चा करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट पूछता है आपके पास विधायकों की संख्या अधिक है तो आपने राज्यपाल के पास इसकी सूची क्यों नहीं दी और न ही याचिका में यहां पर इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस के वकील कहते हैं राज्यपाल को कांग्रेस विधायक दल के नेता को फोन पर संख्या के बारे में बात करनी चाहिए थी। कोर्ट पूछ रहा है उत्तर, आप कह रहे हैं दक्षिण। नंबर मैंने इसीलिए डिबेट की शुरुआत में पूछा। दक्षिण हुआ, एक सेकेंड, अगर मैं तो आपको प्रोसेस बता रही हूँ। प्रोसेस है कि एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमने गवर्नर साहिबा से रिक्वेस्ट किया कि हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, हम अपनी दावेदारी देंगे। हमारे गवर्नर साहिबा बुलाती ही नहीं है। गवर्नर साहिबा आपसे पहले आपके विरोधी पहुंच जाते हैं नंबर लेके। प्रियंका जी, ये जो बात भट्टाचार्य साहब बोल रहे थे कि आप होली के मूड में थे, विरोधियों को आप होली के मूड में थे, आपने सोचा ही नहीं छुट्टी के दिन ये हो जाएगा। राणे साहब, कौन होली के मूड में? राणे साहब, यहाँ पे आज ये भी नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली बगैर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की उनको परमिशन दी जाती है, उनको बोल दिया जाता है कि सॉरी प्रियंका, पर आप जो बोल रही है ऐसा कोई कानून नहीं है, प्लीज समझे मेरी बात को। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा कोई कानून जानते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मैं वकील हूं, मुझे नहीं पता, मैं हाथ जोड़ती हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए प्रियंका जी, एक सरकारी कमीशन है जो रिइटरेट हुई है 2007 में पूंजी कमीशन पे, वो रिकमेंडेशन दे रही है, उसमें
भी ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पॉपुलर मेजोरिटी से आती है, इट हैज टू स्टेक क्लेम। जो आपने क्लेम स्टेक नहीं किया, प्लीज सुनिए प्रियंका, प्लीज सुनिए, मैं आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा, मैं आप दोनों को रोकूंगा प्लीज। प्रियंका जी, नुपुर जी, मुझे ब्रेक में जाना है, लेकिन इस बारे में भी हम सबको पता होना चाहिए, तमाम दर्शकों को, कि अतीत में भी ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं। 2004 में कर्नाटक का मामला था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाई जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर। 2013 में दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सरकार बनी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की मिलकर। 2005 में झारखंड में बीजेपी के 30 विधायक आते हैं, सरकार बनती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, क्योंकि बाकी तमाम पार्टियां उसको सपोर्ट करती हैं, यानी बीजेपी की सरकार वहां नहीं बन पाती है। ये उदाहरण है। फिर क्यों, क्या गलत किया राज्यपाल ने? मैं विश्वजीत राणे के पास भी चलूंगा। सॉरी प्रियंका, पर आप जो बोल रही है ऐसा कोई कानून नहीं है, प्लीज समझे मेरी बात को। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा कोई कानून जानते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मैं वकील हूँ, मुझे नहीं पता, मैं हाथ जोड़ती हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए प्रियंका जी, एक सरकारी कमीशन है जो रीइटरेट हुई है 2007 में पूंजी कमीशन पे, वो रिकमेंडेशन दे रही है, उसमें भी ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पॉपुलर मेजोरिटी से आती है, इट हैज टू स्टेक क्लेम। जो आपने क्लेम स्टेक नहीं किया, प्लीज सुनिए प्रियंका। बिल्कुल, डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, सीधे विश्वजीत राणे के पास चलूंगा। विश्वजीत राणे, अब जो चिड़िया चुग गई खेत हो चुका है, वहां सरकार बन चुकी है, पर्रिकर ने शपथ ले ली है, क्या ज्यादा गलती कांग्रेस लीडरशिप की है या राजभवन की है आपकी नजर से? क्यों आप सरकार नहीं बना पाए? मेरे नज़र से राजभवन में हमने जो समय मांगा था, हमने गेट पे इन्वर्ट जो प्रियंका जी ने बोला था, वो राजभवन में सब हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, वो निश्चित हुआ है, लेकिन कांग्रेस की भी गलती है। मैं कांग्रेस का विधायक रहा हूँ, लॉयल कांग्रेसमैन हूँ, और मैंने जो कुछ हुआ है राहुल जी के पास ऑलरेडी ईमेल किया है। कांग्रेस की गलती भी है, लेकिन राज्यपाल की भी गलती है, क्योंकि हमारे पास 18 विधायक थे और हमें बुलाना चाहिए था। विश्वजीत, एक सवाल का जवाब दीजिए। 11 तारीख की शाम को रिजल्ट आए और आज हम लोग 14 तारीख को बात कर रहे हैं। क्या इस बीच में एक बार भी किसी की भी राहुल गांधी से बात हुई? आपकी, आपके फादर की राहुल गांधी से बात हुई? मेरे को लगता है कि हमारे जो प्रभारी थे उनका मुझे हमारे जो प्रभारी है उनका शायद बात हुआ होगा, लेकिन आप जो बोल रहे, पूछ रहे हैं कि राजभवन की गलती है क्या कांग्रेस पार्टी की गलती है? पहले राजभवन की गलती भी है, और उसी बराबर मुझे लगता है कि हमारे पार्टी स्विफ्ट नहीं थी एक्शन लेने में और निगोशिएशन में कहीं ना। हमारी पार्टी मतलब कौन? दिग्विजय सिंह की दिल्ली की लीडरशिप? स्पेसिफिक रही है ना विश्वजीत, बी स्पेसिफिक। नहीं, दिल्ली की लीडरशिप नहीं, मुझे लगता है जो हमारे प्रभारी थे वो स्विफ्ट नहीं थे। उनके जिस तरीके से कई विधायक का डिमांड था कि मनोहर पर्रिकर को हम चीफ मिनिस्टर आप बनाए तो हम सपोर्ट करेंगे, वैसे ही एक गोवा फॉरवर्ड का ग्रुप था जिनका डिमांड था कि दिगंबर कामत को मुख्यमंत्री किया तो हम तुरंत सपोर्ट का लेटर देंगे। और ये हम सब विधायकों को बाद में पता चला कि ये ऐसा निर्णय था। हमने बोला हमको आपने जो इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड अस, हम सब यूनानिमसली डिसीजन लेते थे कि बाबा इनको आप सीएलपी लीडर बनाओ। लेकिन उसी समय जब राजभवन में हमारे आदमी गए थे लेटर देने के लिए कि पार्टी की तरफ से लेटर देने के लिए हमें बुलाए, हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया राजभवन से। और उसी तरह से जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर रेजिग्नेशन देके गोवा आ जाता है, बीजेपी उनका इधर गोवा के नेता बना देती है, उसी तरफ स्विफ्टली कांग्रेस ने एक्शन लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम पीछे छूट गए। प्रियंका, रिस्पॉन्ड आपकी पार्टी में सवाल। उनको रिस्पॉन्ड करने से पहले उनको तो मैं रिस्पॉन्ड कर ही लेंगे, हम एक ही पार्टी के, हम आपस में बात कर लेंगे। मैं यहाँ पे टीवी चैनल पे नहीं उनसे बात करूंगी, पर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ऐश्वर्या जी जो अखिल भारतीय अखिल भारतीय अभिवक्ता परिषद की जो मेंबर हैं, कन्वीनर हैं, अभी ऐश्वर्या जी आपके डिबेट में हैं, आरएसएस के संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं उनसे बस एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं उन्हीं का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि गवर्नर का नॉर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने डिबेट से पहले दिल्ली की बात बताई, आपने कर्नाटका की बात बताई,
उनसे पूछिए कर्नाटका में गवर्नर ने पहला चांस किसको दिया था? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दिया था। जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने अपनी इनेबिलिटी बताई थी कि नहीं बना पाएंगे, तब उन्होंने झारखंड का नाम भी दूसरी पार्टी को लीजिएगा। मौका दिया। तो ये तो मैं सबका नाम लूंगी। हाँ, मैं झारखंड आपसे का भी। 1989 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर उसके बाद का भी आपको बता जी, सकती हूँ जी। कि ये एक नॉर्म रहा है, एक प्रैक्टिस नॉर्म रहा है, जहां गवर्नर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से पहले पूछता है कि वो इन अ पोजीशन टू मेक अ गवर्नमेंट है या नहीं। अगर जी। वो मना कर देते हैं तो दूसरी पार्टी को, आपने आम आदमी पार्टी का कहा, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, तो हाँ, पहले हर्षवर्धन जी को ये मौका दिया गया था गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, कि आप पहले आप ट्राई करिए। उन्होंने जब मना किया तब जाकर आम आदमी पार्टी की बात हुई थी। कर्नाटका में भी सेम बात हुई थी। जहां झारखंड postal झारखंड alliances यू आर होते रिपीटिंग हैं, कर्नाटका, तो यू आर मैं रिपीटिंग झारखंड की भी कर्नाटका, आपसे बात कर रही हूँ, झारखंड सब जगह। झारखंड, नहीं, आप किसी झारखंड। भी बात रिपीट कर लीजिए, कहीं भी आप बात कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट You are very categorical and specific about Karnataka and Delhi. सिंगल झारखंड लार्जेस्ट जी। पार्टी को बगैर अपॉइंटमेंट दिए, बगैर उनसे मुलाकात किए आप दूसरी पार्टी को मौका देते हैं, तो जवाब दीजिए, सवाल नुपुर। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आप झारखंड में नहीं बोल रही है, नुपुर आपसे कुछ पूछना चाह रही है, नुपुर। ऐश्वर्या राय जी से पूछिए ना, जो नुपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ी हुई हैं, जो कन्वीनर है उनके लॉयर विंग की। प्रियंका एक बात बताइए फिर मुझे, क्योंकि आज प्रैक्टिस नॉर्म बता रही है, हालांकि ऐसा कोई नॉर्म नहीं है। 2005 के अंदर 81 सीट्स में से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की 30 सीटें आई थी, जेएमएम की 17 आई थी और कांग्रेस पार्टी की शायद 9 आई थी। हमने 5 इंडिपेंडेंट एमएलएस के साथ अपना पूरा हमने मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मिला के हमने दिखाया था बखूबी टू द गवर्नर, फिर भी हमें मना कर दिया गया। इनफैक्ट हमने प्लीड किया कि भाई हमारी 41 लोगों की मेजोरिटी बन रही है झारखंड में 2005 के चुनाव के बाद, फिर भी गवर्नर ने हमारे को स्टेक क्लेम करने ही नहीं दिया। एंड आई एम सॉरी टू से कि जब हमने प्रोटेस्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने और ये डिसाइड किया कि डॉक्टर कलाम उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, उनके सामने जाके एक मॉरल स्टैंड लिया जाएगा कि इन स्पाइट ऑफ अ क्लियर मेजोरिटी में नहीं दिया जा रहा, तो आपकी पार्टी के डिप्टी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे झारखंड के, उन्होंने प्राइवेट एयरक्राफ्ट को रोक के इलीगली रोक के टारमैक पे, सॉरी प्रियंका सुन लीजिए, इलीगली टारमैक पे रोक सारे के और उन एग्जांपल्स 5 दिए हैं, इंडिपेंडेंट एमएलएस के इतने सारे और एग्जांपल्स दिए हैं। क्या आप प्रियंका एक मिनट, आज आप जब प्रधानमंत्री, जब आज प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, ऑपरेशन कमल किसके अंतर्गत हुआ था? प्रियंका एक मिनट, कोई ऑपरेशन कमल की बात करें, झारखंड के अंदर थे, की बात करें, उन्होंने पूर्ण बहुमत इतने वाली सरकार को नकार दिया था। आप कोई ऐसा झारखंड को practice लेकर प्रियंका नहीं एक है, मिनट, पर ये प्रियंका एक जनता मिनट, ही नुपुर, समझाती है, जनता को नुपुर, कराइए। नुपुर 2005 में झारखंड में जो कुछ हुआ, क्या उसका बदला 2017 में गोवा में लिया जाएगा? आई एम सॉरी टू से, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सबसे बड़ी पार्टी को पृथ्वीराज सिन्हा ने नहीं पूछा? सुमित जी मैं आपसे साफ पूछती हूँ, इनके पास अगर प्रूफ है हमने रोका तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं बताई ये दलील? इन्होंने क्यों नहीं दिखा दिए नंबर? अगर ये कह रहे हैं इनके पास नंबर है, तो आज सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने क्यों नहीं, इनसे बार-बार पूछा जा रहा है। यू आर सपोज टू स्टेक क्लेम, ऐश्वर्या भारती जी ने भी ये कहा था, जिम्मेदारी राजनीतिक दल का है कि आप दिखाएं कि आपके पास फ्लोर ऑफ द हाउस में ठीक है, ठीक है, आप दोनों रुकिए। विश्वजीत भट्टाचार्य को लेकर आना चाहूंगा मैं, पूर्व एएसजी विश्वजीत भट्टाचार्य। एक मिनट प्रियंका जी, नुपुर जी, प्रियंका जी, नुपुर जी, एक मिनट। भट्टाचार्य साहब, कानून क्या कहता है, किसका अधिकार है, राज्यपाल का क्या रोल है? क्या राज्यपाल, जो कांग्रेस का ये कहना है गवर्नर हाउस का मिसयूज हुआ, क्या मृदुला सिन्हा ने अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? देखिए, संविधान 164 धारा में, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का डिस्क्रिशन है, वो वहां पे लैंग्वेज ये है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर का पावर तो एब्सोल्यूट है, लेकिन वो पावर जो एक्सरसाइज जब करते हैं तब पूरा गेम सारे नंबर का गेम है। अगर आप कांग्रेस पार्टी जैसा बोल रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट 17, सिंगल लार्जेस्ट 17 इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू 21। आपको फ्लोर में 21 दिखाने पड़ेंगे, और वो अगर 21 पहले ही दूसरा पार्टी ने आपको लिख के दे दिया है और कांग्रेस पार्टी ने उसको इंपीच नहीं किया है, शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई एफिडेविट भी नहीं दिया है कि ये नाम हमारे पास है, या कोई एफिडेविट नहीं दिया है कि ये 21 नाम में से एक भी नाम गलत है, तो फिर गवर्नर को ब्लेम आप कैसे करेंगे? गवर्नर का एक वन मोर पॉइंट, गवर्नर के एक ही बारे में आप इम्प्रोप्राइटी बोल सकते हैं। अगर गवर्नर साहब ने, गवर्नर महामहिम गवर्नर ने अगर एक टेलीफोन करके अगर उनको भी बोल देते भाई हमारे पास 21 नाम आ गए हैं, आपको क्या बोलना है, इसमें कोई नाम गलत है,
उसमें लोग थोड़ा सा गवर्नर साहब का थोड़ा त्रुटि देख सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वही प्रियंका की वही शिकायत है गवर्नर से, प्रियंका की और कांग्रेस पार्टी की यही शिकायत है। छाप कर दे दिया। ऐश्वर्या जवाब दीजिए, क्या गवर्नर को नहीं पूछना चाहिए था एक बार मनोहर पर्रिकर का साहब को अपॉइंट करने के पहले? किस तरीके से बोलेंगी? वो खुद आरएसएस की कन्वीनर है, अध्यापिका की कन्वीनर है। अरे भाई सुनने तो दीजिए। समर्थन में बोलेंगी प्रियंका जी, उसे कानून प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी सुनिए, एक आदमी का कॉन्शियस भी होता है। विश्वजीत भट्टाचार्य आपकी सरकार में एएसजी बैठे थे 2009 से 2012 तक। आज वो स्पष्ट बातें कर रहे हैं, आज वो साफ बातें कर रहे हैं। आपको ऐश्वर्या भाटी की बातें नहीं पसंद आएंगी, पर लेट मी आस्क, यू कैन ब्लेम whomsoever you want to blame. Priyanka, have patience. Don't try to hijack the debate. Don't try to hijack the debate. Please, ऐश्वर्या भाटी, क्या राज्यपाल की ये भूमिका नहीं थी कि मृदुला जी को एक बार कांग्रेस को फोन करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि भाई हमारे पास इन लोगों ने क्लेम किया है, आपके पास नंबर है कि नहीं है? जी को ये बता दूं कि पहले मैं प्रियंका जी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम ऐश्वर्या राय नहीं है, मेरा नाम ऐश्वर्या भाटी है और मैं आज से अधिवक्ता परिषद की मेंबर नहीं हूँ। मैं पिछली 3 जनरेशन से आरएसएस में बिलोंग करती हूँ। मेरा परिवार एक आरएसएस का परिवार है और मैं पिछले 19 साल से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बिल्कुल बकायदा होना चाहिए। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एज अ प्रोफेशनल लॉयर। हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू प्रियंका जी कि आप जो बार बार ये बात कहती जा रही है ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है गवर्नर ने, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड एंड लेट मी टेल यू कि ना तो इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, ना कोई इलीगैलिटी है, ना ही कोई इम्प्रोप्राइटी है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होना मायने तभी तक रखता है अगर हंग असेंबली ना हो। जैसे ही हंग असेंबली है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का कोई मायना ही नहीं। बट ऐश्वर्या, आई एम सॉरी आई एम इंटरवीनिंग हियर, बट ऐश्वर्या जी एक एग्जांपल मेरे पास है 1989 में। ऐश्वर्या जी मुझे सुनिए, ऐश्वर्या जी 1989 में, ऐश्वर्या जी लिसन टू मी, ऐश्वर्या जी लिसन टू मी, 1989 में राजीव गांधी को मेजोरिटी नहीं मिलती है। राजीव गांधी मना कर देते हैं, कहते हैं कि मेरे सरकार के खिलाफ मैंडेट है, मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा। ये काम पर्रिकर साहब या परसेकर साहब भी तो कर सकते थे कि हमारी सरकार गई है, हम अपोजिशन में बैठेंगे। क्यों नहीं किया गया ये? ऐश्वर्या भाटी, पावर सत्ता की जो भूख है। आई एम सॉरी, मैं आऊंगा। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैं सीधा तो एक सवाल पूछ रहा हूं ऐश्वर्या, बार बार आपको रोक रहा था। राजीव गांधी ने 1989 में मेजॉरिटी खोई, 404 से वो 221 के आसपास आ गए थे और उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष में बैठूंगा क्योंकि मेरी सरकार के खिलाफ मैंडेट है, ये मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। तो ये काम तो परसेकर साहब और पर्रिकर साहब को भी करना चाहिए था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। ऐश्वर्या भाटी, वो मोदी जी का न्यू इंडिया का ख्वाब है। प्रियंका प्लीज डोंट डिस्टर्ब। देखिए, वो कर सकते थे अगर उनको बाकी लोगों का कंसेंसस नहीं मिलता तो वो यही करते, लेकिन जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई लीडरशिप पे कंसेंसस नहीं कर पाई और पर्रिकर साहब के नाम पे कंसेंसस हो गया और बाकी सारी पार्टीज ने उनको और इंडिपेंडेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, तो जब मेजॉरिटी उनकी हो गई तो दे आर कंप्लीटली। प्रियंका जवाब dीजिए, आपकी लीडरशिप तैयार नहीं थी, आपका लीडर ही कौन हो गया तैयार नहीं था। प्रियंका जवाब दीजिए। हमारा सीएलपी लीडर, एक तो बार बार ये कहा जा रहा है कि 2 दिन लगे सीएलपी लीडर, हमारे सीएलपी लीडर एक ही दिन के अंदर तैयार हो गए थे। 12 तारीख नहीं, विश्वजीत राणे ने अभी कहा वो वहीं से गोवा से। ये लॉजिक नहीं लग सकता कि गोवा में आप कुछ लॉजिक अप्लाई करें और मणिपुर में कोई और लॉजिक बनता है। ये बिल्कुल भी इलॉजिकल ये डिस्कशन है और बहस है कि दिस वाज अ डिस्कशन, दिस वाज अ मैंडेट अगेंस्ट द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। बट कहाँ प्रूफ हुआ कि गोवा में विधायक खरीदे गए? किस बेसिस पे राहुल गांधी ने भरी पार्लियामेंट में सबके सामने कहा कि बीजेपी विधायक खरीदती है? इसको तो साबित करिए ना। राहुल गांधी सीनियर लीडर है। तो एक सेकंड, ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि मणिपुर के अंदर भी हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर एक ही दिन के अंदर आ गए थे। ये बेबुनियाद आप जो एलिगेशंस लगा रही है, प्लीज बंद कर दीजिए। रियलिटी इज कि दिल्ली में भी तो इनकी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंडेट आया था 32 एमएलए के साथ, जो आपने बात उठाई है 32 एमएलए के साथ। जब हम लोग
आउटसाइड सपोर्ट नहीं क्रिएट कर पाए तो हमने मना कर दिया। आपका भी फिर भी CLP सत्ता लीडर का इतना मणिपुर में प्यार चुना था नहीं गया। कांग्रेस पार्टी को कि केवल 8 विधायक लेके आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में सरकार बनाने चली थी। प्लीज, ये भी सच्चाई है इस देश की। That's a lie. कोई प्रेसिडेंट नहीं है। मैंने आपको झारखंड की बात से समझा दिया। एंड आई एम सॉरी टू से प्रियंका जी, रियलिटी मैं तो आपको 1989 ऑनवर्ड से मैंने आपको कर्नाटका, अरे सुन लीजिए प्रियंका जी, अगर आप पार्टी का आउटसाइड कर्नाटका से लेकर दिल्ली से लेकर उठा पाती अटल बिहारी तो आप लोग वाजपेयी के क्लेम भी समय कर से देते लेकर राज्यपाल मैंने के भी आपको सामने, नहीं तो एग्जाम्पल्स दे सर्वोच्च दिए, न्यायालय के मैंने वो भी सामने, नहीं तो एग्जाम्पल्स फिर दे आप दिए। फ्लोर ऑफ द ये हाउस में सच्चाई करिए। तो आप ये बहस किस है, बात पे कर ये रहे हैं? प्रधानमंत्री रियलिटी का ये जो है न्यू कि इंडिया उन की अन्य बात करते विधायकों में हैं, से एक भी आपके साथ न्यू जाने के इंडिया लिए तैयार इस नहीं तरीके है। से होगा उन लोगों की एक जहाँ कंडीशन थी कि हम चाहते हैं कि मनोहर पारेकर जी यहाँ पे आए। प्रियंका जी प्लीज, मनोहर पारेकर जी वापस आए, वो वापस चले गए, कंडीशन पूरी हो गई। और पोस्ट पोल अलायंस में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। मत भूलिए 2013 में पूरा का पूरा मैंडेट शीला जी के खिलाफ था, फिर भी 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी विश्वजीत राणे, एक लास्ट कमेंट दूंगा मैं आप दोनों को रोक के। एक लास्ट कमेंट विश्वजीत राणे का, उनकी बात सबसे अधिक जरूरी है। पानी हो जाएगा परसों। बिल्कुल राणे साहब, आखिरी कमेंट में आपका चाहूंगा 20 सेकंड के अंदर, क्या 48 घंटे के बाद पर्रिकर साहब अपनी संख्या प्रूव कर पाएंगे या कांग्रेस के पास नंबर है, हाँ या ना? हाँ, दैट्स द मेन पॉइंट। गोवा में पॉलिटिक्स बहुत फ्लूइड होता है। मेरे को लगता है कि हम वोटर्स के लिए रुकेंगे एंड मुझे लगता है कि देखेंगे क्या होता है। हमारे पास 18 विधायक है, 18, और वो जो हमारे इंडिपेंडेंस जो हमको सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि देखेंगे आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपनी नंबर्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है राणे साहब? लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फिडेंट हूँ। हमारे पास इंडिपेंडेंट लोग आए थे आज सुबह मिलने के लिए, देखेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी से डिबेट की मैंने शुरुआत की थी, डिबेट पे आखिर में आ गए हैं। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। पहला सवाल यही था कि कांग्रेस के पास नंबर कितने, उन्होंने नहीं बताया। पूरा 1 घंटे का डिबेट हो गया। राणे साहब से आखिरी सवाल किया कि आपके पास नंबर है, 20 आप गिरा देंगे पर्रिकर साहब को, वो भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाए। जो होगा 48 घंटे के बाद साफ हो जाएगा गोवा विधानसभा में। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और डिबेट के आपने नतीजे भी देख लिए। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही है कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, वो गलत है। ज्यादातर लोगों ने SMS पर भी और ट्विटर पर भी। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे 8 बजे।